Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the third part of our chapter Natural Resources, and in this part we will discuss about biogeochemical cycles. In our previous part we have discussed about natural resources like air, water and soil. So let's begin our topic biogeochemical cycle. So first बच्चों biogeochemical इस टर्म को हम समझते हैं. Bio means क्या है यहाँ पे? Life. Okay. Geo means है हमारी अर्थ, right? And chemical means है different minerals and nutrients. Okay. तो biogeochemical cycle क्या है बच्चों? बेसिकली जो हमारी लाइफ फॉर्म्स हैं और अर्थ पे जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल में डिफरेंट मिनरल्स हैं, ठीक है ना, जो केमिकल्स हैं. तो इन जो केमिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका जो लाइफ फॉर्म्स है उनके साथ में कैसे इंटरेक्शन होता है, इसमें हम बात करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की. ओके. बायोस्फीयर इज अ डायनेमिक सिस्टम. बायोस्फीयर बच्चों क्या है? एक डायनेमिक सिस्टम है, कंटिन्यूस सिस्टम है, ठीक है. ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है. ये जो हम साइकिल्स पढ़ेंगे ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है. तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, सिस्टम है. इट इज़ अ स्टेबल सिस्टम एंड ऑल्सो अ स्टेबल सिस्टम. ये एक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है. यहाँ पे जितने भी साइकिल्स हम देखेंगे आके आपके कोर्स में, जो भी साइकिल्स हैं वो सभी कैसे हैं? डायनेमिक हैं एंड स्टेबल हैं, राइट. Constant interaction between the biotic and abiotic components occur in biosphere. बायोस्फीयर में क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन होता है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है. देखिए कैसे, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं. पहले की बात करते हैं हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, ठीक है. तो ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर से किस तरीके से हम लाइफ फॉर्म्स जो हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, हमारे काम में आ रही है और फिर से वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है. तो ये क्या है? ये एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ठीक है. तो ये क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मोशन की स्टेट में रहते हैं, ठीक है ना. जो मोशन की स्टेट में कंटिन्यूसली रहते हैं उन्हें हम कहते हैं डायनेमिक सिस्टम. ओके. और ये एक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट हैं, जो प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑल लिविंग बीइंग्स आएंगे, ठीक है ना. और एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारा एयर है, वाटर है, सॉइल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है. तो इन कंपोनेंट के बीच में कंटिन्यूसली क्या होता है? इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है. आगे देखिए. इंटरेक्शन कंसिस्ट ट्रांसफर ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट. अब इन इंटरेक्शन में होता क्या है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ मैटर का ट्रांसफर होता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी ऑक्सीजन गैस का, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, मिनरल्स है, डिफरेंट इनका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में. और क्या होता है बच्चों? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है ना. बायोटिक कंपोनेंट में भी हम बात करेंगे बच्चों. देखो हमने बात की प्रोड्यूसर्स. कौन होते हैं? हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो क्या है? हमारे प्रोड्यूसर हैं, ठीक है. तो उन्होंने अपना फूड प्रोड्यूस कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया. अब जो बाकी के लिविंग बीइंग्स हैं वो अपना फूड किससे ले रहे हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपना फूड ले रहे हैं इन प्रोड्यूसर्स से, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स है ना. तो इन ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया बच्चों? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया और जो सोलर रेडिएशन है, सोलर एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है. अब ये एनर्जी जब इन ग्रीन प्लांट्स को जो भी कंज्यूमर खाएगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी? उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है. तो इस तरीके से क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट. ओके. प्रोड्यूसर से ये जो एनर्जी है ये प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर में और सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होती जाती है. ओके. द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस from non-living to living and back to non-living is called the cycling of substances. देखो बच्चों, ये जो हम बात कर रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है. तो साइकिल क्या है? साइकिल मीन्स है ये एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है. कैसे है? देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? सब्सटेंसेस का फ्लो हो रहा है, ठीक है. कहाँ से हो रहा है? नॉन लिविंग टू लिविंग, ठीक है ना. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है. वहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये लिविंग में जा रहे हैं, लाइफ फॉर्म्स में जा रहे हैं और लाइफ फॉर्म से वापस ये बैक होके रिटर्न आ रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है. तो ये क्या है बच्चों? ये है साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंसेस और यही हम बात करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की, ठीक है. आगे देखिए. द साइक्लिंग ऑफ केमिकल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड वाटर इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल. हमारे बायोस्फीयर में, ठीक है, बायोस्फीयर क्या है बच्चों? हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर और जो लिविंग फॉर्म्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा
बायोस्फीयर बनाती हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर में क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल एयर हो गई, एयर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हो गई हैं, ठीक है। हमारा सॉइल है, सॉइल में क्या है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें लिविंग फॉर्म्स है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, साइक्लिंग ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, लाइक कौन कौन से हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर एंड वाटर। तो इन सभी की साइक्लिंग क्या है, हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, आपके इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों को कौन कौन से साइकिल देखना है, देखिए हम बात करेंगे कार्बन साइकिल की, ऑक्सीजन साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल की एंड वाटर साइकिल की, ठीक है। आपके कोर्स में इतना है तो हम इन चारों साइकिल की स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चों द वाटर साइकिल। फर्स्ट हम बात करेंगे वाटर साइकिल। प्रीवियसली भी आप इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले चुके हैं। देखिए, द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट्स एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लोज बैक इनटू द सी वाया रिवर्स इज नोन एज वाटर साइकिल। देखो बच्चों, क्या है, बहुत सिंपल है वाटर साइकिल। क्या है, कंप्लीट प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, जो वाटर है वो इवेपोरेट्स हो रहा है, ठीक है। इवेपोरेट होके कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और वापस वो फॉल होके रेन के फॉर्म में लैंड पे वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है, ये होल प्रोसेस है वाटर का साइकिल, ठीक है। भाई जितने भी हमारे रिजर्वायर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, सीज हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वहाँ से ये वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर में ये ज़्यादा होता है, इवेपोरेट होता है। फिर ये वाटर जो है ये इवेपोरेट होके कहाँ जाता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। वहाँ पे जाके ये कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद में ये हैवी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, पहले छोटी लिटिल ड्रॉपलेट्स, देन हैवी ड्रॉपलेट्स, और ये रेन के फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है, ठीक है, और वापस से हमारी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। तो ये कंप्लीट क्या है बच्चों, वाटर साइकिल है। ओके, व्हेन सन शाइन्स वाटर इवेपोरेट्स कंटिन्यूसली फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ एंड फॉर्म्स वाटर वेपर, ठीक है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन ये ज़्यादा होता है, ठीक है, जब सन जो होता है वो बहुत अच्छे से शाइन करता है, तो क्या होता है, वाटर जो है वो कंटिन्यूसली इवेपोरेट्स होता है, ठीक है। इवेपोरेशन बच्चों एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। सरफेस से जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, उसकी वेपर्स बनने लगती हैं, और ये जो वेपर्स हैं ये कहाँ जाती हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। वाटर बॉडीज से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है, और क्या बनाता है, वाटर वेपर्स बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, दिस वाटर वेपर राइजेस अप एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो वाटर वेपर है ये वार्म होती है, इसलिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करती हैं, और कहाँ चली जाती हैं, एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड यूज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्या है बच्चों, सारा वाटर सीज में, वाटर बॉडीज़ में नहीं है, हमारी जो अर्थ है उसमें भी अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है ना। और ये अंडरग्राउंड वाटर कौन काम में ले रहे हैं, हमारे प्लांट्स काम में ले रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स जो हैं अपनी रूट्स के थ्रू इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग में उसको काम में लेते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दे ऑल्सो लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और क्या बच्चों, जो प्लांट्स हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस भी करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में क्या होता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, प्लांट्स जो है वो सॉइल से वाटर ले रहे हैं, है ना, अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको काम में ले रहे हैं, और रिटर्न बैक भी कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, किस फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू वो वापस इस वाटर को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझिए बच्चों, द वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसपिरेशन ऑल्सो गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ट्रांसपिरेशन से ये जो वाटर निकल रहा है ये भी वाटर वेपर के फॉर्म में कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड इवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एनिमल बॉडी प्रोड्यूसेस वाटर वेपर विच गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। अब देखो बच्चों, हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स ही नहीं, प्लांट्स भी, सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में और इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी, ये क्या है बच्चों, जो मैंने आपको भी बताया था, स्वेटिंग, ठीक है। हम सभी में स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, वो क्या है, इवेपोरेशन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से और इस स्वेटिंग के प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, इन वाटर वेपर को वापस एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, किस तरीके से जो वाटर है वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ओके, आगे देखिए, द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लीड्स टू रेन। ओके, इवेपोरेशन हो गया, जितनी भी वेपर्स हैं कहाँ चली गई, हमारी एटमॉस्फेयर में चली गई, वहाँ जाके क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। और वी नो दैट जब वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वाटर में, और क्या कर देती है, लीड्स टू रेन, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर
द वाटर फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ ड्यू और स्नो। विंटर सीजन में क्या होता है, जो ये वाटर है ये रेन के फॉर्म में नहीं, ये ड्यू और स्नो के फॉर्म में वापस हमारे अर्थ पे रिटर्न बैक हो जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू द सी। जितना भी जो वाटर है लैंड पे आया है ये इमीडिएटली सीज में नहीं चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सम ऑफ इट सीप्स इनटू द सॉइल एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर। कुछ वाटर जो है वो कहाँ चला जाता है, वो सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है, और क्या बना देता है, रिजर्वायर बना देता है फ्रेश वाटर का, ठीक है, जिसका यूज कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, ठीक है। द अंडरग्राउंड वाटर इज अगेन टेकन बाय प्लांट्स एंड वाटर साइकिल कंटिन्यूस। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये फिर से प्लांट्स अपने काम में लेते हैं और ये जो वाटर साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, क्या याद रखना है, इतना सिर्फ कि ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, ठीक है ना, ड्यूरिंग समर सीजन ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन में क्या होता है, जो वाटर है वो वेपराइज होता है, उसकी वाटर वेपर्स बनती हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, राइजेस अपवर्ड, एंड वहाँ जाके ये कंडेंस होती हैं और क्या बना देती है, फिर से रेन बना देती हैं, ठीक है, रेन के फॉर्म में वापस नीचे आती हैं, ओके। और बच्चों जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में उसको काम में लेते हैं और वापस रिटर्न बैक कैसे करते हैं, एक प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये वाटर को वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न बैक कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है एक प्रोसेस जिससे क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है, और एक प्रोसेस क्या होता है, जो एवेपोरेशन होता है हमारी बॉडी सरफेस से, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वेटिंग, ठीक है। उस प्रोसेस से भी क्या करते हैं, हम वाटर को फिर से एटमॉस्फेयर में रिटर्न बैक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब रेन के फॉर्म में वाटर नीचे आता है तो कुछ वाटर कहाँ चला जाता है, हमारी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, और कुछ कहाँ चला जाता है, हमारे सॉइल में चला जाता है, अंडरग्राउंड रिजर्वायर बन जाता है, जिसका यूज़ फिर से प्लांट्स करते हैं, और कंटिन्यूसली ये जो प्रोसेस है, साइकिल है, चलता रहता है, ठीक है। दिस इज द वाटर साइकिल, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हम पिक्चर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बहुत सिंपल है, ये हमारा सरफेस वाटर है, ठीक है। सरफेस वाटर हमारी जो भी डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सीज है, ओके। और ये क्या है बच्चों, ग्राउंड वाटर है, ठीक है। ग्राउंड वाटर यूज़ कौन करेगा, हमारे प्लांट्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या है बच्चों, ये देखिए इवेपोरेशन हो रहा है, बिल्कुल इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर की वेपर्स बन रही हैं और कहाँ जा रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। देन क्या हो रहा है बच्चों, उसके बाद में यहाँ देखिए ये प्रोसेस है हमारा, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और ये जो एनिमल्स हैं ये रेस्पिरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, वाटर को एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, यहाँ पे जाके जब वाटर वेपर्स कंडेंस होती है, क्लाउड्स बनाती हैं, हैवी हो जाती है, तो फिर से रेन के फॉर्म में या विंटर में स्नो ड्यू के फॉर्म में फिर से हमारी अर्थ पे आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ वाटर चला जाता है हमारी वाटर बॉडीज़ में और कुछ चला जाता है हमारे ग्राउंड वाटर में, ओके। तो ये कंप्लीट वाटर साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों, नेक्स्ट साइकिल हम देखते हैं द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। 78% जो है हमारे जो हमारी एयर है उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। बट ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये इस फॉर्म में, इस डाई एटॉमिक फॉर्म में प्लांट्स के या एनिमल्स के किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, द सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन passes from the atmosphere to the soil and organisms and then is eventually released back into the atmosphere is called nitrogen cycle। देखो बच्चों क्या है, इसको समझो। नाइट्रोजन साइकिल है क्या, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसका एटमॉस्फेयर से कहाँ जाना, सॉइल में, देन सॉइल से कहाँ जाना, ऑर्गेनिजम्स में जाना, एंड देन ऑर्गेनिज्म से फिर से रिटर्न हो जाना कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में आ जाना, ठीक है। ये कंप्लीट क्या है बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल है, ओके। आगे देखिए बच्चों, आगे हम इसको समझते हैं। नाइट्रोजन मेक्स अप 78% ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए, आरएनए, विटामिन्स एंड क्लोरोफिल, ठीक है। नाइट्रोजन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स जो कि डीएनए है, आरएनए है, विटामिन्स हैं, क्लोरोफिल्स हैं, इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रेडिली। ये देखो बच्चों, ये बात आ गई कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो इस
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है बच्चों? N2 के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसका ये रेडिली इजीली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ज़रूरी होता है इस नाइट्रोजन का पहले फिक्सेशन करना, ठीक है, जिसे हम अभी समझेंगे। ओके, आगे देखिए, इट हैज़ टू बी फिक्स्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। क्या ज़रूरी है इसको यूज़ में लेने से पहले इस नाइट्रोजन का क्या करना? फिक्सेशन करना, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं, वो क्या है? हमारे नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं, ठीक है। दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मे बी फ्री लिविंग और बी एसोसिएटेड विद सम स्पीशीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। क्या है बच्चों? देखो, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, मीन्स सॉइल में ये फ्री लिविंग रह सकते हैं, या ये रह सकते हैं एसोसिएशन में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में विद द डाइकॉट प्लांट्स, लेग्यूम्स प्लांट्स के साथ में, जो हमारी पल्सेस की फैमिली है उनके साथ में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रह सकते हैं, ठीक है। इसका एक कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है राइजोबियम, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। क्या है बच्चों? जो मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, क्या नाम है? बिल्कुल याद रखेंगे, राइजोबियम, ठीक है। किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहता है और रूट में बनाता है रूट नोड्यूल्स, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या है? ये है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और ये हमारा लेग्यूमिनस प्लांट है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये इस तरीके से एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है रूट्स में, ठीक है, और वहाँ पे ये रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में और क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स विच इज़ यूटिलाइज्ड रेडिली बाय प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग मीन्स क्या है बच्चों? कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट करना, किस में? नाइट्रेट्स में एंड नाइट्राइट्स में, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रेट्स में एंड नाइट्राइट्स में, जिनका इजीली प्लांट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अलॉन्ग विद फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल अचीव 90% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। 90% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कौन अचीव करते हैं? हमारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो, ठीक है ना। जो ये हमारा राइजोबियम है और जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो ऑलमोस्ट 90% जो हमारी नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन कर देते हैं, ठीक है। बच्चों, ये एक मेथड हो गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। इसमें हमारा ऑर्गेनिज्म काम में आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म काम में आ रहा है। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है? ये बायोटिक फिक्सेशन है, ठीक है। एक मेथड और हम देखेंगे। नेक्स्ट मेथड जो एबायोटिक हमारा फिक्सेशन है वो देखिए बच्चों, लाइटनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइटनिंग जो है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हेन लाइटनिंग अकर्स द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब लाइटनिंग होती है उस टाइम पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। डिफरेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, रिएक्शन कर लेती है और क्या बना देती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेती है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, दीज ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म डाइल्यूट नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स एंड फॉल ऑन लैंड विद रेन। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर में जब रेनिंग होती है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? डाइल्यूट नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड, और आ जाते हैं कहाँ? लैंड पे, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, द नाइट्रिक एसिड देन रिएक्ट्स विद मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड फॉर्म नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। और क्या होता है फिर? ये जो नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड, ये रिएक्ट करते हैं किससे? मिनरल्स में, जो प्रेजेंट है कहाँ? सॉइल में, ठीक है, और बना देते हैं क्या? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जो कि प्लांट्स इजीली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ किस फॉर्म में करते हैं बच्चों? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे फिक्सेशन हो गए नाइट्रोजन के, ठीक है। एक हमने देखा बायोटिक और एक हमने मेथड देखा एबायोटिक, जो लाइटनिंग के टाइम पे होता है, ठीक है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड आर रेडिली यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, ये इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और बहुत इजीली प्लांट्स और एनिमल्स इनका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का क्या? फिक्सेशन, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर से कहाँ आ गई है? हमारी लाइफ फॉर्म में आ गई है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स
एंड कन्वर्ट दैम इनटू अमीनो एसिड्स एंड देन प्रोटीन्स। अब प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स ले रहे हैं, नाइट्राइट्स ले रहे हैं, ठीक है, सॉइल से ले लिया उन्होंने, भाई वाटर के साथ मिनरल्स ले लिए हैं और ये भी ले लिया, और इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमीनो एसिड्स एंड देन प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स, ठीक है ना, हमारी ग्रोथ के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और प्रोटीन में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। वंस द एनिमल और द प्लांट डाइज, other bacteria in the soil convert the various compounds of nitrogen back into nitrates and nitrites। अब बच्चों क्या है, हम एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हमने क्या बना लिए हैं, प्रोटीन्स बना लिए हैं, ठीक है ना, एमिनो एसिड बन गए, प्रोटीन्स बन गया, आरएनए हमारी बॉडी में, डीएनए हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब एनिमल की या प्लांट की डेथ होती है तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं, वो इन प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, फिर से कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ जो नाइट्रोजन है, डिफरेंट कंपाउंड्स क्या हो गए, हमारे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, आरएनए है, डीएनए है, ठीक है, एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स में भी नाइट्रोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है फिर से इनको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये फिर से सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है। और आगे देखिए बच्चों, अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन। और क्या बच्चों, एक डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया होता है जो इस नाइट्रेट्स को और नाइट्राइट्स को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, एलिमेंटल नाइट्रोजन, मतलब हमारी N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या एलिमेंटल नाइट्रोजन, ठीक है। हमने देखा था जो राइजोबियम था वो क्या कर रहा था, वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया हैं वो रिवर्स काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन नाइट्रेट्स को और नाइट्राइट्स को इस N2 में, एलिमेंटल नाइट्रोजन में या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन एंड बैक्टीरियाज आर कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, ये रिवर्स हो गया, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। जो प्रोसेस हमने ये देखा था, नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बनाना, नाइट्राइट्स बनाना, ये क्या है, ये नाइट्रिफिकेशन है, और ये प्रोसेस क्या हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और ये बैक्टीरियाज क्या है, डीनाइट्रिफिकेंस, ओके। तो ये बच्चों क्या हो गया, किस तरीके से नाइट्रोजन का यूज़ हो रहा है और किस तरीके से नाइट्रोजन वापस हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है, ठीक है। ये कंप्लीट साइकिल चल रहा है, ओके। नाइट्रिफिकेशन देख लीजिए, अब ये तीनों हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अमोनिया और नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। अमोनिया भी नाइट्रोजन से ही बन रहा है, ठीक है, NH3 है ये अमोनिया, है ना। तो अमोनिया या नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है, हमारा नाइट्रिफिकेशन है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन अभी हमने देखा, इट इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, रिवर्स हो गया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, ये क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। एक और प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। इफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट वेस्ट और डाइज, जो ऑर्गेनिज्म है वो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो क्या होता है बच्चों, डेथ होती है तो बॉडी में क्या है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, और जो वेस्ट है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, ठीक है। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इट्स टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स, डीएनए। जब हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो रही है, उसकी जो बॉडी है, उसके टिश्यूज हैं, उनमें क्या है, उनमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। किस फॉर्म में, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। Various fungi and prokaryotes then decompose the tissue and release inorganic nitrogen back into the ecosystem as ammonia। फिर क्या होता है बच्चों, डिफरेंट जो फंगी हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं, उस डेड बॉडी का क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं उसको, ठीक है। और डिकम्पोज करते हैं जब टिश्यूज़ का, तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं ये फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि ये डायरेक्ट नाइट्रोजन में ही कन्वर्ट हो, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रोजन में सिर्फ कौन कन्वर्ट करता है, जो डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये फिर से आ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीट बच्चों क्या, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इसको हम पिक्चर से भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, कितनी है, 78% है, बट क्या बात, प्लांट्स और एनिमल्स इसको एज सच यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, इसका फिक्सेशन ज़रूरी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़रूरी है, ठीक है। दो प्रोसेस होते हैं,
एक बायोटिक होगा और एक कौन सा होगा, एबायोटिक, जो हमने देखा था लाइटनिंग के टाइम पे, ठीक है ना बच्चों। क्या हुआ, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया, ग्रीन प्लांट्स जो है उसके प्रोटोप्लाज्म में ये आ गया और उन्होंने इसको काम में ले लिया, ठीक है। देन क्या हुआ बच्चों, एक और प्रोसेस क्या है, ये देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है। जो हमने क्या देखा था, इंडस्ट्रीज में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराया जाता है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक कौन सा है, जो लाइटनिंग के टाइम पे होता है, ठीक है ना। नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्राइट्स बन गए हैं, ओके। देन क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये देखिए जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं इनको कौन खाएगा फिर बाद में जाके, एनिमल्स। तो ये नाइट्रोजन कहाँ चले गए, एनिमल्स में भी चले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, जब एनिमल्स की डेथ होती है तो उनकी जो बॉडी है उसका डिकम्पोज करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, डिकम्पोजर्स हैं, क्या बनती है, अमोनिया बनती है, ठीक है। और क्या होता है, इसी तरीके से ग्रीन प्लांट है उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो भी क्या बनती है, अमोनिया बनती है, अमोनिफिकेशन हमने देखा था, ठीक है। देन क्या है बच्चों, ये नाइट्राइट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं, इनको जब डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया इन पे रिएक्शन करता है तो क्या करता है, वो इन नाइट्रेट्स को और नाइट्राइट्स को डायरेक्ट नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोसेस हो गया हमारा डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये नाइट्रिफिकेशन हो गया, ये अमोनिफिकेशन और ये डीनाइट्रिफिकेशन, ओके। सो हियर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। इस पार्ट में बच्चों हमने बात की वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, वापस एयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहाँ जाके कंडेंस होगा और रेन की फॉर्म में फिर से हमारी अर्थ पे आ जाता है, ठीक है। और कुछ वाटर जो है वो कहाँ चला जाता है, सॉइल में चला जाता है, अंडरग्राउंड रिजर्वायर बन जाता है, ठीक है, जिसको प्लांट्स यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो फिर से उस वाटर को, उस वेपर को एटमॉस्फेयर को दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, उससे जो वाटर है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। और जब रेनिंग होती है, ड्यूरिंग द रेन क्या होता है, जो वाटर है वो हमारे रिजर्वायर्स में आ जाता है और कुछ वाटर कहाँ चला जाता है, फिर से अंडरग्राउंड चला जाता है और हमारा एक फ्रेश वाटर का रिजर्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल, ओके। नाइट्रोजन साइकिल में हमने क्या बात की बच्चों, जो हमारी एलिमेंटल नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको प्लांट्स और एनिमल ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका पहले होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इस साइकिल में क्या है, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर से जा रही है कहाँ, लिविंग फॉर्म्स में, और फिर से लिविंग फॉर्म से कहाँ आ रही है, एटमॉस्फेयर में आ रही है। ये क्या है, हमारा कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। इसमें हमने 3 रिएक्शन देखी, नाइट्रिफिकेशन हो गई है एक, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है किसमें, नाइट्रेट में, नाइट्राइट्स में, ठीक है। एक हमने क्या देखा, डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, उनको डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया जो है वो फिर से हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक प्रोसेस हमने क्या देखा, अमोनिफिकेशन, ठीक है ना। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, जब कोई बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अमोनिया में, और आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ये प्रोसेस क्या है, अमोनिफिकेशन है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के हमने 2 तरीके देख लिए, एक हमारा बायोटिक हो गया, जिसमें हमारे क्या है, जिसमें हमारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं और हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज हैं जैसे राइजोबियम, ठीक है। ये क्या करते हैं, 90% जो हमारी नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन कर देते हैं, ठीक है। और कुछ नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, जो फिजिकल मेथड है, एबायोटिक मेथड है, ड्यूरिंग द लाइटनिंग, और हमारी इंडस्ट्रीज में भी ये होता है, ओके। सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।